नदियाँ क्या कहती? एक झलक जो देखी उसकी लट फुलरानी नजरे तिरछी, एक झलक जो देखी उसकी लट फुलरानी नजरे तिरछी, एक झलक जो देखी उसकी लट फुलरानी नजरे तिरछी, घायल मुझको कर गया, घायल मुझको कर गया, घायल मुझको कर गया, कैसे मंद मंद मुस्काया, मुझको छोड़ हरी मेरा मन में गया चुरा, मुझको छोड़ हरी मेरा मन में गया चुरा। नदियाँ क्या कहती हैं? हाँ आप ही सब बोलिए। सांवरी सूरत फिर दिखला जा, एक बार तो मुड़ के आजा, सांवरी सूरत फिर दिखला जा, एक बार तो मुड़ के आजा, सांवरी सूरत फिर दिखला जा, एक बार तो मुड़ के आजा, सांवरी सूरत फिर दिखला जा, एक बार तो मुड़ के आजा, देखे बिन तुझे नैन हमारे, देखे बिन तुझे नैन हमारे, देखे बिन तुझे नैन हमारे, प्यारे चैन नहीं हमारे, देखो छोड़ हरी मेरा मन में गया चुरा, देखो छोड़ हरी मेरा मन में गया चुरा, तेरी अदाएं ऐसा झूठा, हर संसार भी मेरा झूठा, तेरी अदाएं ऐसा झूठा, हर संसार भी मेरा झूठा, तेरी अदाएं ऐसा झूठा, हर संसार भी मेरा झूठा, तेरी अदाएं ऐसा झूठा, हर संसार भी मेरा झूठा। यहाँ पर श्री कृष्ण को कोई गलत मत समझ लेना कि श्री कृष्ण की कृपा हुई और घर संसार छूट गया ना। घर संसार छूटने का मतलब यहाँ ये है कि मन से घर संसार छूट गया, और सच्चाई तो सिर्फ ये है कि जब तक मन से घर संसार नहीं छूटेगा तब तक हम भगवान की लगन में नहीं लग पाएंगे। और यही सच्चाई है, ये घर, ये संसार, ये जीवन, ये पति बच्चे सब यहीं रह जाने हैं। किसी का कुछ नहीं पता यहाँ से जाने के बाद क्या किसका होना है, किसी को कुछ नहीं पता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि मेरी लगन लगाने के बाद में अगर तू अपना घर संसार छोड़ता है तो तू सबसे बड़ा पापी है। कर्म कर, अपना जो भी कर्तव्य मैंने तुझे दिया है, तेरे बीवी दिए, तुझे बच्चे दिए, तुम्हारा पति दिया है, तुम पहले उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। प्रेम मत करो, क्योंकि प्रेम एक बहुत ऊंची चीज है। प्रेम आजकल कोई नहीं करता, सब मोह है, सब मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। कैसा मोह? अगर 2 दिन पति काम पे ना जाए तो पत्नी अच्छी तरह से गुस्सा हो जाएगी। ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो फिर ऐसा हो कि घर में ही पड़ा रहे तब भी उससे उतना ही प्यार लगा रहे। ऐसा नहीं हो सकता। पत्नी अगर रोटी बना के नहीं देगी तो पति भी 1 महीने बाद अगर लगातार रोटी बनाकर तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये प्यार नहीं है, ये मोह है। बच्चों का आज अगर हम पालन पोषण कर रहे हैं तो क्या क्या सोच कर करते हैं कि ये हमारी आगे जाके सेवा करेगा। भगवान कहते हैं क्यों सोच रहा है, क्या है तुझे, क्या परेशानी है, क्यों सोचता है इस बारे में कि तेरे बच्चे तेरा साथ देंगे। तू मेरे ऊपर है, तू अपने बच्चों के लिए कर्तव्य निभा, उनको अच्छा बना। भागवत गीता में लिखा है कि अपने बच्चों को
अपने बच्चों को जो मैंने तुम्हें दिए हैं उनको ऐसा बनाओ कि वो आगे जाके, फिर वही बात आ जाती है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। जैसी परवरिश होगी वैसा ही। तो भगवान कहते हैं कि अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभाओ। और जब मेरी भक्ति को अगर तुम श्रवण कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा इस बात का समझ में आने लग गया है कि मेरी भक्ति को, मेरी भक्ति करने के बाद में तुम कैसे इस बात से उभर सकते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आज आपको एक, वैसे समय कितना हो गया है, समय के अनुसार ही बता जाएगा, फिर नहीं तो बात हो जाएगी। पौने 11 हो गया। देखिए श्रीमद् भागवत गीता की एक सबसे गूढ़ ज्ञान जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत वही गीता का सार है सबसे बड़ा, जो आप अगर अभी समझ लेंगे और किसी की समझ में ना आए कृपा करके मुझसे पूछ लीजिएगा अगर समझ में ना आए। देखिए एक तो होता है सुख, एक होता है दुख, ठीक है, एक होता है सुख, एक होता है दुख। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, सपोज आपने किसी को 10 रुपए दिए, ये गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है और यही पूरा सार है किस तरीके से हमें कर्म करने हैं। आपने किसी को 10 रुपए दिए, आपके मन में फटाफट ये सवाल आ जाएगा कि कल को मुझे 100 रुपए मिलेंगे, मैंने इसका भला कर दिया। आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, आप उस समय सोचना भूल जाते हैं इस बात को कि मेरे साथ बुरा भी होगा, ठीक है। तो एक होता है सुख, एक होता है दुख। आप किसी भी तरीके से कोई भी कर्म करेंगे, आपका मन पहले सोच लेगा कि इसके बाद हमें ये मिलेगी, पर ये सच्चाई नहीं है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये तो सभी को पता होगी, ये तो बहुत फेमस है, सभी बोलते हैं कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है पर फल देना श्री कृष्ण के हाथ में है। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अगर तुम कोई भी कर्म कर रहे हो या अपने पति को सपोज रोटी ही दे रहे हो, तो उसको अपना पति समझ के मत दो, अपना पति समझ के मत दो, उसको ये समझ के दो कि ये भी श्री कृष्ण का प्यारा है, ये भी श्री कृष्ण का ही है, हमें इसको रोटी खिलानी है। फिर देखिए क्या सेवा होती है, फिर पैर भी दबाए जाएंगे, सब कुछ होगा। पति माना जाएगा तो ये सेवा होगी भी नहीं, क्योंकि पति को हम पति के नजरिए से देख लेते हैं, शाम के प्यारे की नजर से इसे नहीं देखते कि ये कृष्ण का प्यारा है, ये भी कृष्ण, इसी के इसके अंदर भी श्री कृष्ण ही है। हम उस तरीके को भूल जाते हैं। ये बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, जब तक मैं ये कहूंगी ये मेरे बच्चे हैं, बस गड़बड़ है। इनकी अगर सेवा, इनकी अगर पालन पोषण श्री कृष्ण के तरीके से किया जाएगा कि इनको श्री कृष्ण के लिए कुछ बनाना है, इनको श्री कृष्ण के लिए कुछ करना है। भगवान कहते हैं तू कोई भी कर्म कर रहा है, तू मुझे समर्पण कर दे। सोचिए आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप सोचेंगे इसने मुझे 10 गाली दी, इसको 100 मैं भी सुनाऊंगा। पर वहीं श्री कृष्ण की अगर कृपा है तो श्री कृष्ण रोक लेंगे, नहीं, गालियां सुनना मुझे पसंद नहीं है, अगर तेरे को 10 दी तो तू चुपचाप बैठ जा अपने घर में, मत दे। तो कोई भी, श्री कृष्ण कहते हैं तो कोई भी कर्म कर, तो मुझे समर्पण कर दे कि श्री कृष्ण मेरा मन इसे रोटी खिलाने का नहीं था, पर मैंने इसको रोटी खिला दी सिर्फ तेरे लिए, तेरी वजह से मैंने रोटी खिला दी, क्योंकि तुझे पसंद आ जाती है बात, इसलिए मैंने इसको रोटी खिला दी। कोई भी तुम्हें कुछ भी कह रहा है, अगर ये सोच के तुमने कर दिया कि हाँ भाई मैं तो श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी चाहे ये मुझे पूछे चाहे ना पूछे, मुझे अपने घर में बुलाए चाहे ना बुलाए, मुझे उसे बुलाना, मैं तेरी वजह से उसे बुला रहा हूँ, मुझे चाहे बुलाए ना बुलाए, मेरी इज्जत करे ना करे, मैं तेरी वजह से उसकी इज्जत कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है उसकी इज्जत करने का। बस जहां ये भावना आ जाती है तो श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि आपके कर्म वहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का लेखा बहुत ऊंचा है। एक होता है कि आपने सुख कर लिए, आपने 100 है, बता 100 कर्म है, 100 में से आपने 50 अच्छे कर लिए, 50 गंदे कर लिए, तो क्या होगा? श्री भागवत गीता में लिखा हुआ है कि 100 जिसने, जैसे 100 है टोटल, अंदर लिख रखा है कि हाँ भाई ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, तो आपको अच्छे कर्मों के अनुसार उतना ही समय आपको स्वर्ग में झेला जाएगा, और आपने 50 अगर गलत कर दिए तो उतना ही समय आपको नरक में भोगने के लिए भी भेजा जाएगा।
पर जब कर्मों का ही लेखा खत्म हो जाएगा, और कर्मों का लेखा तब खत्म होगा जब हम हर कर्म श्री कृष्ण के लिए करेंगे, तो हम वहां कर्म की गिनती ही खत्म हो जाती है। ये सबसे गूढ़ ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था, और अगर ये बात श्री कृष्ण की सभी को समझ में आ जाती है तो ये पृथ्वी कलयुग क्या, ये तो द्वापर बन जाएगी, ये त्रेता बन जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता का यही सबसे सार है, यही जीवन का सार है। इसके अलावा गीता में और जो बड़े बड़े श्लोक हैं वो बहुत कुछ है, पर सबसे मेन ये है।